बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया नूर राजपूत। नाज़रीन, जब किसी इंसान को कोई बीमारी होती है, जब वो बीमार पड़ता है या उसके जिस्म पे जो चोट लगती है, जो कि अंदरूनी, जिसका पता लगाने के लिए, जिसको देखने के लिए, जिसको मुकम्मल तौर पे जिसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास ही ऑब्वियसली सब लोग जाते हैं और उस चीज़ के लिए, उस बीमारी की तहकीक के लिए टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें एक एक्स-रे भी शामिल है। एक्स-रे का तो अब हर किसी को ही पता होगा कि किस लिए किया जाता है और ये क्यों किया जाता है। नाज़रीन, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप भी ये सोचेंगे, आप भी ये हैरानकुन वाक़या, हैरानकुन स्टोरी सुन के हैरान रहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये फेक नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सब कुछ असल वाक़या है, ये असल कहानी है। कहानी में आगे बढ़ते हुए मैं पहले आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, ये जो विंडो के दूसरी जानिब आप लड़की देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, ये लड़की इंसानी जिस्म के आर पार देख सकती है। ये जितना सुनने में आपको हैरानकुन लग रहा है, ये हैरानकुन है। ये एक, मैं समझती हूँ या मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ना मानने वाली बात है, लेकिन ये सच है। ये लड़की इंसानी जिस्म के आर पार देख सकती है और ये बता सकती है कि अगले इंसान में क्या बीमारी है या आने वाली बीमारी की भी वो तशख़ीस कर सकती है। वो इस बारे में आपको मालूमात दे सकती है। लड़की का नाम है नताशा, जिसकी पैदाइश 1987 में हुई। रशिया के इलाके में ये लड़की पैदा हुई। नाज़रीन, इसको एक्स-रे गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में साइंसदानों की नज़र में ये एक बहुत ही एक हैरानकुन चीज़ है और ये इसको एक अजूबा समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक लड़की, एक इंसान होके दूसरे इंसान के जिस्म के आर पार देख सकती है। लेकिन ये सच है और ये खुदा की तरफ से ही, अल्लाह की तरफ से ही उसको एक सलाहियत दी गई है कि वो इंसानी जिस्म के आर पार देख सकती है। इस बच्ची की आंखों में कुछ ऐसा है जो कि एक्स-रे का काम करता है। नाज़रीन, 1957 में जब ये बच्ची 10 साल की थी, इसने अचानक एक दिन अपनी वालिदा से कहा कि मामा, मैं आपके जिस्म के आर पार देख सकती हूँ। एक 10 साल की बच्ची या बच्चा, आप खुद ये बात सोचें कि ये बात करे तो जाहिर सी बात है मजाक ही लगेगा, एक शरारत ही लगेगी। उसकी वालिदा ने भी इस बात को मजाक समझ के, शरारत समझ के टाल दिया कि ये आप क्या कह रही हो, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। लेकिन उस बच्ची ने कहा कि नहीं मामा, मैं आपसे सच कह रही हूँ कि मैं आपके जिस्म के आर पार देख सकती हूँ। और इस चीज़ का उसने सबूत भी दिया। उसकी वालिदा में कुछ बीमारी थी या उसके कहीं पे अंदरूनी चोट लगी हुई थी, जो उस बच्ची नताशा ने अपनी वालिदा को वाज़े किया कि वो सच में सच कह रही है और वो वाक़तन अपनी वालिदा के जिस्म के आर पार देख सकती है। आहिस्ता आहिस्ता लोग आना जाना शुरू हो गए, लोग जानने लगे नताशा को। मोहल्ले वाले, इधर उधर वाले रिश्तेदारों में तो ऑलरेडी जानते थे, लेकिन जब इस बात का पता चला, मशहूर हुई ये बच्ची, इस बच्ची की कहानी मशहूर हुई, इसके इंटरव्यूज़ वायरल हुए, इधर उधर से लोग इसको जानने लगे, अपने इंटरव्यूज़ में बुलाने लगे, अपने चैनल्स पे बुलाने लगे इसको। तो ये बहुत ही पॉपुलर हो गई और लोग इसके पास आने जाने लगे अपनी बीमारी के लिए, अपनी बीमारी के इलाज के लिए, अपनी बीमारी की तशख़ीस के लिए इस बच्ची के पास आने जाने लग गए। नाज़रीन, इस बच्ची ने जब 2006 में अपना सेंटर खोला तो वहाँ पे भी इसने इलाज जारी रखा। इस बच्ची ने वहाँ पे इलाज जारी रखा और उस फील्ड में बहुत सारे लोग और भी आ गए जो कि इसकी मदद करते थे और वो डिफरेंट काम सरअंजाम दे रहे थे। नाज़रीन, सबसे मशहूर जो एक डिस्कवरी चैनल है, उस चैनल ने इस बच्ची नताशा पे डॉक्यूमेंट्री चलाई। इसके ज़रिए और लोगों को पता चला कि इस बच्ची में एक खुदादाद सलाहियत है जो इस तरीके से ये इंसानी जिस्म के आर पार देख सकती है और लोगों को उनकी बीमारी की तशख़ीस के बारे में बता सकती है। बहुत सारे साइंसदानों ने मिलकर इस पे रिसर्च की। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये क्या है, क्या कोई ये मनगढ़ंत कहानियाँ बनाती है, क्या ये अपना एक तुक्का लगाती है या बस ऐसे ही लोगों को कह देती है
کہ آپ کے جسم میں یہ بیماریاں ہیں یا بیماری آئے گی یا آپ کو فلاں جگہ پہ چوٹ لگی تھی، اتنے سال پہلے آپ کو چوٹ آئی تھی۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں جن کی تحقیقات کے لیے سائنسدانوں کا ایک گروپ بنا، انہوں نے آ کے اس بچی پہ تحقیق کرنی شروع کر دی، لیکن بہت سارے لوگ اس کے سامنے لے کر آئے، لیکن ہوا وہی جو کہ وہ بچی کہتی تھی۔ وہ بچی نے بہت سارے لوگوں میں ان کی بیماری کی تشخیص کی، ان کو بتایا کہ آپ کے فلاں جسم میں، آپ کے فلاں جسم کے حصے میں آپ کو چوٹ آئی تھی، آپ کو یہ بیماری ہے۔ کچھ ایسی چیزیں بھی اس بچی نے بتائیں کہ جو کہ آنے والے دنوں میں ان لوگوں کو وہ بیماریاں لاحق ہو سکتی تھی، اور ان میں بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں جو کہ سچ بھی ثابت ہوئے۔ لیکن بعض لوگ یہ بات ماننے پہ بالکل ایگری نہیں تھے کہ ہم کس طرح اس بات پہ یقین کر لیں۔ لیکن جب وہ لوگ خود گئے اس بچی کے پاس، نتاشا کے پاس جاتے ہیں اور وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے وہ سنتے ہیں، اپنی بیماری کی تشخیص ان کے سامنے ہوتی ہے، تو وہ بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ ہاں، نتاشا صحیح کہتی ہے، یہ انسانی جسم کے آر پار دیکھ سکتی ہے۔ ناظرین، ریسرچ سینٹر اس بچی کا آج بھی قائم ہے، جس میں بہت سارے لوگوں کا علاج بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد USA کا ایک میڈیکل گروپ، ابھی تھوڑے دن پہلے USA کا میڈیکل گروپ اکٹھا ہوا، انہوں نے اس چیز پہ کہا کہ ہم اس پہ ریسرچ کریں گے دوبارہ سے۔ انہوں نے ریسرچ کیا۔ ناظرین، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان میں 2 گروپ تھے۔ ایک گروپ ایسا تھا کہ جو نتاشا کی حمایت میں تھا، اور دوسرا گروپ وہ تھا جو کہ نتاشا کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن ناظرین، یہ اللہ پاک کی طرف سے اس کو ایک صلاحیت دی گئی ہے، ایک اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے، جو کہ اللہ پاک نے اس کی آنکھوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ایکس رے کا کام کرتی ہیں۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس بچی نتاشا کا کہنا ہے کہ وہ نارمل انسانوں کی طرح، ہم سب کی طرح وہ دیکھ سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن جب اس کو ایکس رے کا کام کروانا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے تو وہ تھوڑا اس کو چینج کرتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو کیسے بیان کر کے بتاؤں۔ جب وہ نارمل انسان کی طرح دیکھتی ہے، سنتی ہے، سمجھتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ جب مجھے کسی کی بیماری کی تشخیص کرنی ہوتی ہے، اپنی آنکھوں کو ایکس رے کے استعمال پہ لانا ہوتا ہے، تو وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا کرتی ہوگی، وہ اپنی چیزوں کو کنورٹ کرتی ہے اور وہ پھر اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ سکتی ہے اور اس کے ذریعے بیماری کی تشخیص کر سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔